हाउ टू क्रैक नीट चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर नीट में कर सकते हैं। देखिए क्या है कि कुछ बच्चे कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया कि उसने +1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं क्योंकि उसके टीचर ने ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं, या उसको समझ में नहीं आई, या उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। और +2 जब उसने पढ़ी उस वक्त, क्योंकि +1 उसको आती नहीं थी, तो उसने +2 में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दिया और टोटली छोड़ दी। पूरा पोर्शन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोड़ दिया, क्योंकि +2 में वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ, यानी उसका इंटरेस्ट ही नहीं जागा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाए। उसको लगा कि बहुत टफ है, मैंने करनी नहीं है। अब देखिए बेटा, नीट 2020 में उस बच्चे का स्कोर 499 है, 499 है, और उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ये बच्चा हिमाचल का है और इसका जो स्कोर है वो लगभग 499 है। तो हिमाचल में जो लोएस्ट कट है एक मेडिकल कॉलेज में वो है 505, यानी 505। अब आप अंदाज़ा लगाओ, अगर ये बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता या उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती तो उसका स्कोर 550 से ज़्यादा आता और उसकी अभी एडमिशन हो चुकी होती, जो उसकी नहीं हुई। तो आप बच्चों को एक चीज़ अच्छे से समझनी है कि आपने किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से नहीं छोड़ना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो आप फिजिक्स में खूब डट के कंसंट्रेट करेंगे, बट बायो को और केमिस्ट्री को छोड़ देंगे। तो आपने अपनी कंफर्टेबिलिटी नहीं देखनी है, आपको सभी सब्जेक्टों में एक तरह से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना है टाइम का। क्योंकि अगर आप सपोज फिजिक्स में कंसंट्रेट करते हैं तो आपसे बायो छूट जाएगी, और बायो तो वैसे भी आपकी 360 मार्क्स की है। या आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे कंसंट्रेट करते हैं, बायो को नेगलेक्ट करते हैं, तब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर आपकी बायो ही तो आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाएगी। तो आपने ये भी ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को पढ़ते रहना है, यानी सभी सब्जेक्ट को आपने बराबर टाइम देना है। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि नीट में जाने के लिए जो सर्टिफिकेट है वो है कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो रिजल्ट 90% आएगा, कॉन्फिडेंस 0% है तो रिजल्ट 0 आएगा, अगर कॉन्फिडेंस 60% है तो रिजल्ट 50% आएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले ऐसा करते हैं कि सिलेबस पूरा कर लेते हैं फिर मॉक टेस्ट देंगे। लेकिन बेटा, कॉन्फिडेंस बिल्ड जो है वो सिर्फ मॉक टेस्ट से होता है। तो नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस पूरा हुआ मॉक टेस्ट देंगे, पर उनका सिलेबस नीट के एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक भी पूरा नहीं होता, और वो सोचते हैं कि अब ये बच गया, अब ये चैप्टर रह गया, अब ये रह गया, चलो इसको पढ़ लेते हैं फिर देंगे, इसको पढ़ लेंगे फिर देंगे। वो कभी नहीं आता, वो समय कभी नहीं आता। अल्टीमेटली बच्चा एग्ज़ाम में जाता है, उस वक्त भी उसको ये फियर होता है कि उसका सिलेबस छूट गया है, इसलिए पता नहीं कैसा होगा पेपर। वो एक डर जो एग्जामिनेशन हॉल में लेके वो जाता है, वो एकमात्र डर ही उस बच्चे को प्रॉब्लम में डाल देता है, क्योंकि उसमें वो कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है। पढ़ा उसने सब कुछ होता है, आया वो सब कुछ होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है ना बेटा, वो आता है पेपर सोल्व करने से, मॉक टेस्ट देने से। मैं तो आपको सिंपल सी बात बताऊं कि सपोज आपने बायो का पहला चैप्टर पढ़ा, फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, चलो मान लो आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, और उधर से आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा, इधर से बायो का आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा।
डे 1 से जैसे ही आपके इन तीनों के एक चैप्टर पूरे होते हैं, आप उसका मॉक टेस्ट लो। आप 90 क्वेश्चन बायो के लो, 45 केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के, और एक चार्ट बनाओ, उसमें लिख दो चैप्टर का नाम, मॉक टेस्ट की डेट लिख दो, और आगे लिख दो कि आपका उसमें क्या स्कोर है। सोचो कि अगर मान लो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आता है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि वो चैप्टर आपको आता है। अदरवाइज आप पढ़ते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट छोड़ो, आप वैसे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब एक्चुअल क्या होता है कि एक आपने टाइम फ्रेम में, जैसे 3 घंटे का समय है उसमें, या अगर मान लो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा है तो 90 क्वेश्चन कर लो। आप 90 क्वेश्चन करने में क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा करो कि 60 क्वेश्चन जो हैं वो बायो के ले लो, 15 आप फिजिक्स केमिस्ट्री के ले लो, आप 1.5 घंटे का ही पेपर रखो, लेकिन वो माहौल में बैठ के आप देंगे, फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, या कुछ क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बच्चे नेगेटिव मार्किंग से ही पीछे हो जाते हैं, और वो कि कौन सा क्वेश्चन करना, कौन सा नहीं करना, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, वो बेटा मॉक टेस्ट से ही आएगा। तो मुझे एक तो पूरी आशा है कि सभी बच्चे, अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया है मॉक टेस्ट का फंडा, तो ये आज से ही करना आप बच्चे शुरू कर दो। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि बेटा एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको बता रखा है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी नेग्लेक्ट करते हैं। आप बच्चों को पता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठ के नीट में आते हैं। सिर्फ उनकी लैंग्वेज बदल देते हैं, पैटर्न बदल देते हैं, थोड़ी सी फिगर बदल देते हैं, या वहाँ पे जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में चला जाता है, क्वेश्चन आंसर में। किसी भी बच्चे ने ये गलती नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 5 से 10 बार आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए नीट के एग्ज़ाम से पहले। तो मुझे बेटा पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, और आज से ही जो मैंने आपको बातें बताई उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू बेटा, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन एंजॉइंग लर्निंग। इसको बर्डन समझ के नहीं, एंजॉय करो इसको। एंड जो मेरा चैनल है इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हो सके तो इसको बेटा सब्सक्राइब करो, और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू बेटा।